कंडीशन जरा इधर देखो, कंडीशन क्या है, जैसे मान लो CH3 Si CH3 CH3 OH, फिर OH Si CH3 CH3 और ये क्या हो गया CH3। इधर से मान लो ये दो एक साथ जब आ जाएंगे ना, H2O यहां से बाहर निकलेगा और एक कंपाउंड बनेगा CH3 Si CH3 CH3O Si CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के साथ इस कंपाउंड का फॉर्मेशन अपना हो गया। अब बात है बच्चों, ये एक मतलब जैसे पॉलीमर आप पढ़े होंगे ना, डाइमर ट्राइमर, है ना, वहां पे उसी तरीके से तो कॉम्बिनेशन हो, तो वैसी टाइप का एक कंपाउंड है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेक्सामिथाइल डाइसिलिकॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्सामिथाइल, 6 मिथाइल है तो हेक्सा मिथाइल, हेक्सामिथाइल डाई हेलोक्सेन। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए बच्चा लोग, हेक्सामिथाइल डाइसहेलोक्सेन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए सिलिकॉन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो ये कभी स्टॉप नहीं होता, लॉन्ग चेन सिलिकॉन्स बनाता है। जैसे देखिए इस तरीके से CH3 Si CH3 OH OH, ओके, जैसे CH3 Si CH3 OH OH। अगर ये बहुत सारे कम होते रहे तो ऐसा बनता जाएगा Si CH3 CH3 O Si CH3 CH3 O Si CH3 CH3, ऐसा चलता जाएगा। ओके, यहाँ से O ऐसा फ्री रहेगा, फिर इधर से O Si CH3 CH3, इस तरीके से बच्चों बार बार रिपीट होगा और ये एक लॉन्ग चेन बना रहा है, लॉन्ग चेन सिलिकॉन के बच्चा लोग। इसको स्टॉप करने का क्या तरीका है, चूंकि दो हाइड्रोक्साइड है इसलिए दो साइड से कर रहा है रिएक्शन, इधर से H2O बाहर जा रहा है, फिर इधर से बार बार। अगर मान लो एक ऐसा हम कंपाउंड इसमें ऐड कर दें, अगर आपको इस चेन का ग्रोथ स्टॉप करना है तो आपको यहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा, CH3 Si CH3 CH3 और OH। तो क्या हो जाएगा बच्चों कि एक साइड से ये अटैच्ड हो जाएगा, दूसरे साइड से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अंडरस्टैंड ना, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। तो बच्चा लोग यहाँ हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ही हो जाएगा कि ग्रोथ ऑफ चेन कैन बी स्टॉप्ड और controlled by CH3 Si CH3 CH3 OH। आप समझ पा रहे बच्चे लोग कि आखिर इससे कंट्रोल कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर इधर SiOH CH3 होल थ्राइस लेंगे, इधर भी यहाँ पे क्या जाएगा CH3 CH3 CH3, इधर क्या हो, इधर के आगे फिर बढ़ेगा ही नहीं, और ना तो इधर से आगे बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एक फिक्स लेंथ पे रुक जाएगा। तो जितने लेंथ पे आपको रोकना है उतने लेंथ पे जाकर आप वहां पे अटैच कर दो। ओके बच्चा लोग, ओके। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की तरफ। स्टॉप वाला बताओ, देखो मेरी बात है कि मान लीजिए ये दो है वो, तो दोनों साइड से करते जा रहे हैं ना, एक इधर से फिर कोई इधर से आगे, इधर से करते गया। लेकिन अगर यहाँ CH3 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 OH रहेगा तब तो ये एक ही साइड से कंबाइन करेगा ना चेन के साथ। तो वही बात है कि अगर मैं CH3 SiOH वाला अगर हम कंपाउंड ऐड कर दे, एक साइड से OH जो है वो बॉन्ड बनाएगा, चेन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन दूसरे साइड से बॉन्ड बनाने के लिए कोई OH ग्रुप यहाँ नहीं है ना,
दूसरी साइड से कोई OH ग्रुप नहीं कि इधर से बॉन्ड बनाए, इस डायरेक्शन में तो फिर इनिशिएट होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ इधर से ही बॉन्ड बना के रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो हम क्या कहेंगे, चेन के ग्रोथ को रोकने के लिए हम इस कंपाउंड का यूज करेंगे कि बच्चे, ठीक है आगे बढ़ू अब। ठीक, अब आगे देखो, आगे कंडीशन है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब इसमें कंडीशन कैसा है कि आर SiOH OH और ये OH, ओके इस तरीके का है। मतलब इधर देखो क्या कंडीशन अपने पास, कंडीशन ये है कि इसमें तीन तीन OH ग्रुप लगा हुआ है, तो तीन डायरेक्शन से ये बॉन्ड बनाएगा, अंडरस्टैंड। जैसे कि आप देखिए, मान लिया आपने ये n टाइम्स लिया, ये कंबाइन होता चला गया, तो एक समझ लो कि जैसे था ना टेट्राहेड्रल में सिलिकेट जो बार बार रिपीट होकर प्लेन बना रहा था 3 डायमेंशनल, उसी तरीके से देखो इधर SiOOR, इधर से फिर आ जाएगा इसमें SiOOR, फिर यहाँ Si है ना OOR, इस तरीके से, फिर ये SiROO। तो देखिए कहीं पे स्टॉप तो नहीं होगा ना बाबू, ऐसे ही चलता जाएगा हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, तो कंडीशन कैसा है कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का कंडीशन है। जो भी बातें हैं इसकी मैंने आपको बताने का काम किया और आपने सही से समझा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो हम आगे बढ़ेंगे आगे कंडीशन के साथ। अब बच्चों हम लोग थोड़े से कंपाउंड बात करेंगे, कंपाउंड ऑफ टीन। ओके, तो यहाँ पे अब हेडिंग में लिखिएगा कंपाउंड ऑफ टीन। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेनस ऑक्साइड। याद रखिएगा कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पे हम लोग अस लगाते हैं, ठीक है, और हाइयर पे इक लगाते हैं, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पे अस लगाते हैं और हाइयर पे हम क्या लगाते हैं बच्चा लोग, इक लगाते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जरा कंडीशन आप देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि लोअर पे अस हाइयर पे इक, मतलब अगर 3+2 पे रहेगा तो बोलेंगे स्टेनस, 4 पे रहेगा तो बोलेंगे स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक। ओके, अब कंडीशन ये है, हम पहले बात करने जा रहे हैं स्टेनस ऑक्साइड का। स्टेनस ऑक्साइड मतलब SNO हो गया, ठीक है, जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक बेसिक, दोनों नेचर को ये रखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, ठीक है, समझ गए क्या। इसके बाद है बच्चों स्टेनिक ऑक्साइड। स्टेनिक ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड जो कि क्या है, SNO2 +4 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, स्टेनिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन को आप ध्यान रखना, चीजें समझना, कंडीशन समझना सीखना, और हम लोग बातें करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, समझ गए क्या। बात यह है, बात यह है, जरा गौर से आप देखिए, ठीक है, गौर से आप देखिए कंडीशन जो देखिए, ठीक है, इसमें ये SNO2 है। इसके बाद हम अगर बात करें स्टेनिक क्लोराइड का, स्टेनिक क्लोराइड का ये होता है SnCl4, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और याद रखना कि SnCl2 प्लस Hg मतलब SnCl4
को रिड्यूसिंग एजेंट ना कह के हम इसको बोल सकते हैं SnCl2 को, क्योंकि ऑलरेडी ये +4 पे है। ठीक है, इसको नहीं कह के हम इसको कहेंगे, इसको SnCl2 को। तो ये HgCl2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है ये Hg2Cl2 और प्लस SnCl4। तो देखिए खुद को +2 से कहां लेके गया, +4 पे, ऑक्सीडाइज कर लिया, दूसरे को रिड्यूस कर, क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए इसको क्या करें, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का ये प्रोडक्ट है। ओके, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। इसके बाद यहां से क्या होता है कि अगर Hg2Cl2 में अगर वापस से आप SnCl2 ऐड कर देते हैं तो फिर से यहां बन जाता है SnCl4 और साथ में यहां बन जाता है Hg, जो कि Hg है बच्चों ब्लैक कलर का। ठीक है, Hg कैसा है, ब्लैक कलर का। अंडरस्टैंड, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। Hg का कलर कैसा है, ब्लैक है, और ये SnCl4 है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। Hg का कलर ब्लैक और ये साथ में क्या है, SnCl4। ठीक है, समझ गए बच्चों? अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, गिव मी आंसर प्लीज। क्या आपको बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? देखो फटाफट जवाब दो। तुम लोग के लिए हमने बहुत कुछ प्लान करके रखे, मतलब दिल से तुमको पढ़ा रहा हूं और बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। एकदम सैटरडे संडे कोई ब्रेक मैं नहीं लूंगा अभी, जब तक तुम्हारे जेई ना हो जाए, नीट ना हो जाए। संडे को मैं 11th की क्लास की टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, जो कि क्लास कंपलसरी नहीं रहेगी। जिसको मन होगा ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं मन होगा नहीं ज्वाइन करेगा। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा एवरी संडे। जिसको ज्वाइन करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो ज्वाइन करेगा उसको 11th के टॉपिक कुछ कुछ मैं रिवाइज कराऊंगा। वही मॉर्निंग की टाइमिंग रखेंगे, 6:30 या 7 बजे, ऐसा मैं बता दूंगा। ओके ठीक है, चलिए अब बात है, लेकिन वो कंपलसरी क्लास नहीं रहेगी। वो रहेगी जिसकी मन है वो ज्वाइन करो, जिसको मन नहीं है वो ज्वाइन मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखें। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक बात आ गया। ये सब बताने के बाद ये जो Hg है इसका कलर याद रखिएगा, ब्लैक। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड ऑफ लेड। कंपाउंड ऑफ लेड, इसमें एक कंपाउंड जो लिखने जा रहे हैं, इसको बाहर निकाल के जो आपको मैंने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने इनऑर्गेनिक का, वहां लिख लीजिएगा कि बहुत बार आया है, लिथार्ज। डायरेक्ट पूछता बताइए लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों PbO2 को हम लोग लिथार्ज बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लेड डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। नहीं 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 नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बच्चों, जितने ग्रुप में नीचे जाओगे उतना इंपॉर्टेंस कम होते जाता है, और ये एम्पोटेरिक भी होता है। बट जो लिख रहा हूं उसको सिर्फ याद रखना, जो एकदम इंपॉर्टेंट वही लिख रहा हूं। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो Pb3O4 प्लस HNO3 को जब हम मिक्स कराएंगे ये बनेगा PbO2। Pb3O4 प्लस HNO3 को मिक्स कराने पे क्या बन जाएगा, PbO2 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? तो अब कंडीशन ये है कि Pb3O4 प्लस HNO3 गिव्स क्या आपका PbO2। एंड इसके बाद कंडीशन है कि अगर आप PbO2 का रिएक्शन करवाते हैं Cl माइनस के साथ, ये बन जाएगा Pb+2 एंड साथ में बन जाएगा Cl2। ठीक है, ये कंडीशन भी आप ध्यान रखें। रिएक्शन जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ूंगा। रिएक्शन लिखो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। रिएक्शन लिखो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो बच्चे, लिख लिए क्या बाबू लोग? लिख लिए बच्चों? लिख लिए बच्चों? लिख लिए, चलो ठीक है। ठीक है, इसके बाद का कंडीशन है कि अगर आपने सपोज Mn+2 से PbO2 का रिएक्शन करवा दिए सपोज, ठीक है,
यहां से बनता है MnO4 माइनस और साथ में Pb+2, जिसमें देखो +2 जा रहा है +7 पे और 4 जा रहा है +2 पे, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये भी लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपने बात करते हैं Pb3O4 का, आखिर ये क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है किसका? तो PbO प्लस PbO2 का। ये 2 टाइम ऐसे मिक्स जब हो जाता है तो बन जाता है Pb3O4। ठीक है, ग्रुप 14 यहाँ पे पूरे तरीके से हो गया फिनिश्ड। ठीक है, पूरी चीजें मैंने एक एक बात बता दिया। अब इसको अच्छे से आप रिवाइज करें और प्रॉब्लम को ध्यान से सॉल्व करें। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने करेंगे। ठीक है बच्चों, कंडीशन को ध्यान रखना, कंडीशन ध्यान रखना। पूरी बात मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक कंडीशन एक एक कहानी जो है उसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, रिलेटेड टू ग्रुप 13 एंड ग्रुप नंबर 14। ओके बच्चा लोग, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है, सुनो, ये सारे क्वेश्चन है देखो, पी ब्लॉक का है सिर्फ ये ग्रुप 13 का, बट इनको क्लियर क्लियर दिखा पाना यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका वो फॉन्ट बहुत छोटा छोटा, जैसे यहाँ बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर डाइसब्स्टिट्यूटेड बोराजीन B3N3H4X2 इज, है ना? तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन मैं ये स्क्रीनशॉट लेके ना आपको भेज दूंगा। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें आपको एक टॉपिक में कम से कम एक 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपको याद हो जाएगा। जब बार बार आपके दिमाग में घूमेगा, बार बार आप जब सॉल्व करेंगे ना, तब जाके आपका प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सारा क्वेश्चन सारा कहानी जो भी है वो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो अभी आज मैंने वर्क दिया कि आप अपने मॉड्यूल को फिनिश कर लीजिए, तो मॉड्यूल को एनी हाउ आप फिनिश कर ही लेना। ऐसे मत सोचना कि मॉड्यूल को बाद में करेंगे, कर ही लेंगे, इस तरीके से सोचने से नहीं होगा, तो करना पड़ेगा पूरा सॉल्व। ठीक है, अब अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो फटाफट सॉल्व करो। ये ग्रुप नंबर 13 और 14 का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक। ठीक है, इसमें टोटल देखिए क्वेश्चन कितने आए हैं, इधर देखो टोटल 40 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ही आया, सब यहाँ लिखे भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? SnF4 is ionic in nature, SbF4 is covalent in nature, SiCl4 is easily hydrolyzed, GeX4 is more stable than GeX2. Which of the following is incorrect statement? सॉल्व करो इसको। आंसर बताओ, आंसर बताओ। देखो